सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी ये तौहीन कर रहे हैं, कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हैं पैगंबरों की। ये अपने बापों को पैगंबरों से बड़ा समझते हैं। अंबिया तो करें कि या अल्लाह हमें अपनी जान की फिक्र है, और बाबे कहें कि मैंने उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल होना जब तक कि अपने सारे मुरीद न ले जाऊं। ये कहीं अकल में बैठती है? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अनाउंसमेंट होगी कि जहन्नमी और जन्नती अलग कर दिए जाएं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि वो जद्दे अमजद है सबके। तो पूछेंगे या अल्लाह कितने जहन्नमी और कितने जन्नती? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में 999 दोज़ख में जाने वाले और सिर्फ एक जन्नती। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, कोई शख्स महज अपने आमाल की बुनियाद के ऊपर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। सहाबा ने जुर्रत करके पूछा, अल्लाह के नबी क्या आप भी? इस कायनात में सबसे बेहतर अमाल जिस शख्सियत के हो सकते हैं वो तो रसूलुल्लाह की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने इसको कैसे इरशाद फरमाया? आपने फरमाया हाँ, मैं भी जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले, मैं भी सिर्फ अपने अमाल की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, अगर ये नबी का हाल है, ये नबी की सिचुएशन है, ये नबी का स्टेटस है, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। अब मुझे बताएं वो बाबे जो ये क्लेम करते हैं कि हम अपने साथ आपको भी ले जाएंगे, किथे? हाँ, जिथे आप जान गए, कोई किसी को नहीं लेके जा सकता जब तक कि उसका अपना किबला दुरुस्त ना हो। हाँ, अपना किबला दुरुस्त था, थोड़ी बहुत कमजोरियां हुई, कोई रियायती नंबर चाहिए, कोई शफाअत चाहिए, अल्लाह ताला ड्यूटी लगा देगा। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अंबिया भी सिफारिश करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी करेंगे, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप दीदा दिलेरी की जिंदगी गुजारें और फिर शफाअत के उम्मीदवार हो जाएं। नॉट एट ऑल। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब सूरह अश-शुअरा की ये आयत नाजिल हुई कि ए नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को आखिरत का डर सुनाए, तो नबी इस्लाम अपने रिश्तेदारों के पास गए, अपने चचा के पास आए और फरमाया, ए नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है वो ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की फुप्पी सफिया, मेरे माल से जो कुछ लेना है वो ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे क़यामत के दिन पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ लेना है वो ले ले, अगर क़यामत के दिन तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। अगर ये सईदा फातिमा का स्टेटस है तो बाकी तो शाही कोई नहीं। ये कहना कि जी हमारा मुरीद कोई हो गया तो हम जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे। ओ तो सूरतुल अराफ में है कि जब कभी कोई उम्मत जहन्नम में दाखिल की जाएगी वो अपने बुजुर्गों पे लानत भेजेगी और कहेगी अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे कि जिनकी वजह से हम जहन्नम में गए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि सबके लिए दुगना है, तुम भी तो अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए पेशवा बने थे ना। ये जो तुम्हारे काबरीन थे, तुम भी तो आने वालों के काबरीन थे ना। सूरतुल अज़ाब में भी आया, अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें गुमराह कर दिया, इन्हें दुगना अजाब दे। सूरह हामीम सजदा में आया, अल्लाह जिन और इंसानों में से वो बुजुर्ग बाबे हमारे हवाले कर जिनके पीछे लग के हम गुमराह हुए, हम उन्हें अपने पांव के नीचे रोंदेंगे। आज जिस तरह इनके पांव के तलवे चाटते थे ना दुनिया में, अब हम इन्हें अपने पांव के नीचे रोंदेंगे कि इन्होंने हमारी आखिरत बर्बाद कर दी। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब इतना खतरनाक नहीं बल्कि खतरनाक मसला हो, फिर उसकी सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे उतने ही शद्दोमत के साथ बयान करना चाहिए। ये मीठी मीठी बातें करने से आपको आखिरत के बारे में कभी भी आइडिया नहीं होगा कि इंसान कितने बड़े खतरे से दो चार होने वाला है। यानी जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस दिन खामद अपनी बीवी को, बीवी अपने खामद को, बहन भाई एक दूसरे को, माँ बाप औलाद को, औलाद माँ बाप को भूल जाएगी, तो मुझे बताएं उस सूरत हाल के अंदर कोई शख्स किसी की जन्नत की गारंटी कैसे ले सकता है?